सो ये लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 7th का, ठीक है, ये चैप्टर 5 है। और एक्सरसाइज 5.2, रिमेंबर 5.1 अपने लोग कर लिए हैं, और 5.2 के ये एक्सप्लेनेशन है, ये इंट्रोडक्शन है, ये आपको एक्सप्लेन करेगा कि हमें क्या करना है 5.2 एक्सरसाइज में। अगर आप लोग ये समझ लेते हो कि ट्रांसवर्सल क्या है, फिर इंटीरियर एंगल्स क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे सामने कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनको भी मैं पढ़ा रही हूँ, साथ साथ ये वीडियो भी बना रही हूँ ताकि आप लोगों को ओके भी समझा सकूँ साथ साथ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी फटाफट करेंगे। फाइंड एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स वेयर लाइन्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। राइट एंगल्स क्या होता है बताओ? 90 डिग्रीज होता है। तो राइट एंगल्स 90 डिग्रीज पे होते हैं। तो क्या एग्जाम्पल्स एक दो दे दो जो कि अपने सराउंडिंग में जो राइट एंगल्स में कोई चीज़ें करती हो। हाँ ठीक है, कुछ कुछ टेबल, फोटो फ्रेम। हाँ ठीक है, फोटो फ्रेम में जो रेक्टेंगुलर हो। मैम कबर्ड का। हाँ ठीक है, तो कुछ जैसे कि रोड्स भी देखो। ओके, दो हो गए। तो रोड्स भी होते हैं, वो राइट एंगल पे कटते हैं कि एक रोड इधर गया और दूसरा रोड इधर गया, तो एज अ रिजल्ट वो राइट एंगल होता है। फाइंड मेजर ऑफ एंगल्स मेड बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। आप ये समझ रहे हो कि ये क्या है क्वेश्चन? फाइंड मेजर्स ऑफ एंगल्स मेड बाय द इंटरसेक्टिंग लाइंस एट द वर्टिसेस। तो ये समझाने दो मुझे। तो पहले समझ लेते हैं कि इक्विलैटरल ट्राइंगल होता क्या है। तो ये कह रहा है कि चलो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और समझो, ठीक है, थोड़ा और लंबा कर दूँ इसको? यस मैम, यस मैम। हाँ ठीक है। अब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। कैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल है? कहते हैं ये और ये सारे इक्वल्स हैं, ठीक है। तो मेजर्स ऑफ एंगल्स मेड बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस एट द वर्टिसेस, ठीक है। तो ये वाला इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। ये वाला इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ भी हो गया। और ये वाला इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ हो गया। It's like a pyramid. तो या मेजर्स ऑफ एंगल्स। अब समझो, अगर हम ए बी और सी करते हैं तो हमें पता है कि अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल में। तो अगर सबको हम एक्स एक्स मान के चले तो क्या होगा? 3x equals 180. या x plus x plus x angles of a triangle is equal to 180 degrees. मैम 3x होगा, तो 3x equals to, मैम 180 डिवाइडेड बाय x 3 को हम लेबल नहीं करेंगे। हाँ 180 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको काटेंगे तो हमारा 60 डिग्रीज ईच आ गया, ठीक है। इज दैट ऑल राइट? यस मैम। नेक्स्ट, ड्रॉ एनी एंगल, ठीक है, और any rectangle and find the measure of angles at the four vertices made by the intersecting lines, ठीक है। अब intersecting lines में अब ये नहीं कह रहा है कि चलो इसको इंटरसेक्ट करवा दो और इसको बढ़ा दो, ठीक है। तो सिर्फ फिगर ही लेना आप, ठीक है। तो देखते हैं कि अगर हम रेक्टेंगल में भी लेते हैं तो ये रेक्टेंगल क्या होता है? स्क्वायर से कैसे फ़र्क होता है रेक्टेंगल, बताओ? रेक्टेंगल्स की बस 2 साइड सेम होती है और स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, शाबाश, आप लोग तो बिल्कुल होशियार बच्चे हो, ठीक है। चल, तो इसमें क्या होता है, अगर हम इसको पी क्यू आर एस करते हैं तो पी क्यू विल बी इक्वल टू आर एस एंड क्यू आर विल बी इक्वल टू पी एस, ठीक है। तो ये इक्वल हो गया। अब ये मुझे क्या कह रहा है? ड्रॉ एनी रेक्टेंगल, हमने जो किया। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल्स एट द 4 वर्टिसेस, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। मैम ये सब राइट एंगल्स हैं। हाँ,
क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है कि हमेशा 90 डिग्रीज ईच होता है, ये 90 डिग्रीज, ये 90 डिग्रीज में होता है। मैं दिखा भी सकती हूँ आपको, जैसे इसको मुझे मेजर करना हो तो ये वाला जो है वर्टेक्स, ठीक है, यहाँ पे अगर हम ये लगाते हैं और ये ज़ीरो के साथ कोइंसाइड करते हैं तो यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, देखो ये लाइन 90 पे, तो ये 90 डिग्रीज हो गया, तो ये सारे 90 डिग्रीज हो गए। ठीक है, एकदम क्लियर। मैम तो हम इफ हम ये सब साइड्स को लेबल करेंगे एस कर ले, के कर ले, वाई कर ले, ठीक है, कुछ भी कर ले तो ठीक इसी की तरह होगा। के प्लस के प्लस के प्लस सारी के या 4k, ठीक है, एक्स ही लेते हैं ना, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। अब यहाँ सोचो तो कि यहाँ पे हम 180 क्यों नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि मैं सारे चार साइड्स साइड्स चार साइड्स और सारे 90 है। तो हम यहाँ पे पता है ये क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड्रिलैटरल का सारे एंगल्स का सम होता है 360 डिग्रीज। मैम तो हम 4x इक्वल्स टू, हाँ बोलो, मैं सारे क्वाड्रिलेटरल्स में राइट एंगल होता है या डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारा 90 डिग्रीज हो गया। क्लियर, ये भी हो गया। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट दे ऑलवेज इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। अरे नहीं, ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई। अगर हम यहाँ पे अब ये देख लो, क्वेश्चन नहीं समझ पाया। हाँ, वो कह रहा है कि अगर हम ये इसके साथ इंटरसेक्ट करवा रहे हैं तो यहाँ क्या लग रहा है, 90 डिग्रीज लग रहा है ना। यस मैम। तो ये कह रहा है कि चलो ये लाइन L हो गया, ये लाइन M हो गया, ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है एट 90 डिग्रीज। मैम ऐसे भी नहीं हो सकता, लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी तो इंटरसेक्ट करवा सकते हैं, एम आई राइट। तो ये क्या 90 डिग्रीज है, ये तो ऑब्ट्यूज एंगल लग रहा है, ठीक है ना, मैम, और ये दोनों एक्यूट एंगल हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो नॉट पॉसिबल। तो इसको अगर हम A और B और इसको C और D करते हैं, ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि कंडीशन ऑलवेज ये नहीं होता कि 90 डिग्रीज पर ही इंटरसेक्ट करें। सो डू दे ऑलवेज इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स? नो नो नो, नॉट ऑलवेज, दे मे बट नॉट ऑलवेज। अब हम आज जाते हैं कि ट्रांसवर्सल क्या होता है, ठीक है। तो यू माइट हैव सीन अ रोड क्रॉसिंग 2 or more रोड्स और रेलवे लाइन क्रॉसिंग सेवरल अदर लाइन्स, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि अगर ये रोड है, ठीक है, ये दूसरा रोड है, ठीक है, अब क्या होता है, एक तीसरा रोड आ गया, ऐसा भी रोड आ गया, होता है ना। इंटरसेक्टिंग। अच्छा, बहुत प्लांट्स शहर अगर नहीं हो तो जिगजैग करके इस तरह से रोड्स ओके होते हैं, पाए जाते हैं। तो यही बोल रहा है, अब ये देख लो आप कि ये कह रहा है कि ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है, एक और रोड ऐसे आ गया। तो इन दैट केस कुछ रोड्स को काटने वाला जो लाइन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं। क्लियर, यस मैम। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? तो इसमें उंगली से बताओ कि कौन सा वाला ट्रांसवर्सल है, ये वाला, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज अ ट्रांसवर्सल, और ये अलग लाइनें हैं, ठीक है। इसको हम M लिख देते हैं, इसको हम N लिख देते हैं। मैम तो ये वाले लाइन को क्या बोले जाएंगे? ये कोई भी, ये पैरेलल भी हो सकता है, ये नॉन पैरेलल भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों को तो काटा ना, ये तो किसी को नहीं काटा, ये सिर्फ इसको काटा, ठीक है। लेकिन दो लाइन को काटने वाले को ही हम कहते हैं। तो कभी 3 लाइन भी हो सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है, तभी उसको हम ट्रांसवर्सल। 2 लाइन होंगे तो क्या होगा? इफ यहाँ पर 2 लाइन्स होंगे तो ट्रांसवर्सल, तो वो भी ट्रांसवर्सल 2 होगा, ट्रांसवर्सल 1, ट्रांसवर्सल 2। को नाम नहीं देते किस लाइन को? मैम ये मैम जैसे दिया तो MNO कर दिया हमने। इस लाइन को वेरिएबल नहीं देते, ये वाली लाइन। नहीं, एंगल्स को देंगे ना हम लोग। ये लाइन तो ये कंप्लीट है ना, ये लाइन चला जा रहा है एक दिशा में, एम आई राइट? यस मैम। ठीक है, कहीं से आया और कहीं जा रहा है ये, ठीक है। तो
ट्रांसवर्सल आप लोगों को समझ में आ गया? ये कह रहा है देखो ये रेलवे लाइन है और देखो इस तरह से दो रेलवे लाइन के पटरी को एक तीसरा रेलवे लाइन काट रहा है। तो a line that intersects two or more lines at distinct points, distinct मतलब separate point। अब ये देखो ना, ये ट्रांसवर्सल यहाँ काट रहा है इस लाइन को M को, यहाँ काट रहा है N को और यहाँ काट रहा है O को, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्ट यानी क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है बताओ? मैम ये जो इन तीनों को डिस्टिंक्ट इज इक्वल टू डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट पॉइंट्स, एम आई राइट? यस मैम। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स। तो अब यहाँ पे अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल, करेक्ट? अब यहाँ अपने लोग देखते हैं कि ये दोनों फिगर है, ऑलराइट? नाउ किड्स अब ये देख लो, ये जैसे कि ये दो है, अब क्या इसको भी ट्रांसवर्सल बोलेंगे हम लोग? हाँ बोल सकते हैं। ये ट्रांसवर्सल नहीं बोल सकते हैं। मैम इसको बोल सकते हैं। क्यों इसको बोल सकते हैं? मैम क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है और इसमें एक ही पॉइंट पर, और इसमें मल्टीपल पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। करेक्ट। तो डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ इस लाइन का यही पॉइंट हुआ और समझो एल का लाइन का यही पॉइंट हुआ, तो पी जो है ट्रांसवर्सल नहीं कहलाएगा क्योंकि लाइन एल और एम का एक कॉमन पॉइंट है। ये जो बच्चे ज़्यादातर समझते नहीं है, कंफ्यूज हो जाते कि क्यों इसको ट्रांसवर्सल, ठीक है, क्यों ना कहूँ? तो ये क्यों ना कहूँ ध्रुव बताओगे? मैम क्योंकि मैम सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है मैम और इसमें सिर्फ दो पॉइंट्स हैं। हाँ, सो P is not a transversal although it cuts two lines L and M. Can you say why? मैम क्योंकि इसमें दो पॉइंट्स हैं। In this case, हाँ। मैम इन दिस केस 5.12, हाँ 12. मैम इसमें You have already answered me, dear. You have already answered me that this is cutting at one common point on line L and M, which should not be the case in transversal. ठीक है, ट्रांसवर्सल मस्ट कट एट 2 different points और 3 different points। 3 लाइनें होती तो 3 जगह होते हैं, ठीक है, करेक्ट, एकदम क्लियर। आगे बढ़े। मैम सो कट अबाउट इनफाइनाइट नंबर अगर लाइनें हैं तो फिर डेफिनेटली वो भी हो जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। आगे अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो यू सी लाइन L and M कट बाय ट्रांसवर्सल P। L ये है, ये M है और P इन दोनों को काट रहा है। 8 एंगल्स बन रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। मैम 4 एंगल से भी L को काटे, 4 एंगल से भी M। या तो अब समझो ना कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 1 और ओके 2 3 4 एक पर हो रहा है, इसमें 5 6 7 8 एक पर हो रहा है। अब इनके कुछ नाम होते हैं जो कि आपको दिमाग में रखना है वरना गड़बड़ हो सकते हैं। और ये सारे सिमिलर दिखते हैं, देखो ना, इंटीरियर यहाँ भी है, इंटीरियर यहाँ भी है, एक्सटीरियर यहाँ भी है, एक्सटीरियर यहाँ है, फिर भी ये फ़र्क है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है लेकिन ठीक है। तो मुझे समझाने दो पहले अच्छी तरह से, ठीक है। सो ये ब्यूटिफुली एक लाइन बनाते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही बनाते हैं, ताकि एक ऐसा हुआ और एक ऐसा हुआ, ठीक है, और एक P इसमें गया था ना, P ऐसे गया था, क्लियर। तो चलो P हम इसको लिख लेते हैं, ये लाइन है इसलिए दोनों तरफ पॉइंटर है, और यहाँ पर हो गया हमारा M। L हो गया, ये M हो गया। अब देख लो क्या है कि जब हम ये एंगल बनाते हैं और ये एंगल बनाते हैं तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं बताओ? इंटीरियर एंगल्स। यस, इंटीरियर क्यों? क्योंकि ये दो लाइनों के नीचे है, अंदर है। ये वाला भी और ये वाला भी क्या है? ये दोनों एंगल, ठीक है, यस मैम। ये इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। तो इनको भी हम इंटीरियर एंगल्स तो लिख ले यहाँ पर, यस मैम।
इंटीरियर एंगल्स, और इसको भी हम इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे अगर हम कैसे बताएं 1 2 3 4, तो इंटीरियर यानी हमारा 4 और 6 होगा और 3 और 5 होगा। चेक करते हैं हुआ कि नहीं, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स कहाँ हुआ, ठीक है, हुआ ना, 4 और 6 है ना, 4 और 6 यस मैम, और 3 और 5, ठीक है। ये कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आप ये जान लो कि दिस एंड दिस पहले आप निकालोगे, फिर ये और ये निकालोगे, वॉट एवर दैट इज, गॉट इट। सो हम यहाँ लिख देते हैं कि हमारा 4 और 6 और हमारा 3 और 5 हो गया, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल का ओके कहानी यहाँ समाप्त होता है। अब एक्सटीरियर एंगल में क्या है, एक्सटीरियर माने ये दोनों लाइनों के बाहर, मैम ये दोनों और ये दोनों, मतलब जो विच इज सिटिंग ऑन दिस लाइन 1 और 2, और विच इज सिटिंग ऑन दिस लाइन, नॉट इनसाइड ऑफ इट बट आउटसाइड ऑफ इट। क्लियर, क्लियर मैम। अच्छा, अब इसके लिए हम अलग सा बनाए हम, तो ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया। तो एक्सटीरियर मेरा ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, करेक्ट। तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं अब एक्सटीरियर, क्यों, क्योंकि ये लाइन के ऊपर है, लाइन के भीतर, भीतर नहीं है। जैसे ये समझो ये घर है, घर के भीतर नहीं है, घर के बाहर है, एम आई राइट। तो ये अगर हमारा एल है, 1 मिनट या इसको हमको लिखने दो, तो यहाँ पे पी हो गया, ये हमारा, ठीक है, ट्रांसवर्सल हो गया, तो हमारा यहाँ पे ये बन रहा है। हाँ अब पूछो। मैम डाउट क्लियर हो गया। अब ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3, यहाँ पे 7 है और यहाँ 8 है। तो ये सारे क्या हो गए, इन दोनों को हम एक्सटीरियर एंगल्स एंगल्स, और इसको भी हम दोनों को बोले एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर? यस मैम। तो ये भी समझ में आ गया आपको, तो ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आया। अब ये पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सबसे इंटरेस्टिंग है, ठीक है, लेकिन बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको हम एक नया बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर। यस मैम। तो अब ये देख लो कि इसको हम बनाते हैं रेड से, ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि कैसा है। तो फिर से वही चीज़ बनाते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन ये गया, यस मैम। एक लाइन ये गया, यस मैम। एक लाइन ये गया, यस मैम। ठीक है। अब हम बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग किसको बोलते हैं। मैम कॉरस्पॉन्डिंग मैम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मैम ये वाला एंगल और मैम ये वाला। करेक्ट, एब्सोल्युटली। और भी है एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग के, यानी आप कह रहे हो ये है और ये है, मैम ये और ये और मैम ये एंड आप, हाँ, ये और ये, मैम एवरी एंगल ऑन दिस और कॉरस्पॉन्डिंग, फिर और मैम पेयर्स में लिखते कॉरस्पॉन्डिंग। ये डॉट और ये डॉट, मैम ये और ठीक है, ये भी कर सकते हैं हम। मैम ये दोनों भी। और यहाँ पर स्टार बनाएंगे। और इसको हम x और x कर दें, यस मैम। ये सारे। अब कैसे पहचानोगे ये कैसे है ना, कंफ्यूज करता होगा, ये और ये और ये और ये, ठीक है। और समझो ये जो स्टार वाला है ऐसे रखते हैं, यानी जैसे आइज़ बनाते हैं ना, हम लोग बच्चे थे तो आइज़ बनाते थे, आप लोग अभी भी बनाते होगे। तो आइज़ एक ही तरफ देखता होता है, देखो एक ही तरफ देख रहा होता है। अब ये देखो, ये एक ही तरफ देख रहा है, एक ही तरफ देख रहा है, ये एक ही तरफ देख रहा है, ये एक ही तरफ देख रहा है, अदरवाइज हाँ स्क्विंट हो जाता ना आइज़ उस तरह से। तो अब इसको देखो, ये दोनों, तो अगर हम बनाते हैं ऐसे, तो ये आइज़ एक ही तरफ देख रहा है, देखो यहाँ और यहाँ। क्लियर? इज दैट क्लियर? यस मैम। तो ये बिल्कुल क्लियर। अब अंदर वाला देख लो, तो ये भी वैसे ही है, ठीक है। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, कुछ और भी समझ में आ रहा होगा इसमें, कि यहाँ पर ये बाहर भी हो जा रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और अंदर भी हो रहा है, और अंदर भी हो रहा है, लेकिन इनमें क्या था कि ये दोनों ही अंदर थे, और मैम इसमें था कि दोनों बाहर। और इसमें क्योंकि एक्सटीरियर बोल ही रहा है कि बाहर जाओ बाहर जाओ, तो ये हो गया
ठीक है, बाहर वाला हिस्सा, बाहर वाले एंगल्स। क्लियर? तो ये तीसरा वाला भी समझ में आ गया होगा, पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसमें चेक करते हैं कि ये 1 और 5 के साथ जा रहा है, यस मैम, फिर उसके बाद 2 and 6 के साथ जा रहा है, 2 इसके साथ, Yes, ठीक है ना, और 3 7 के साथ जा रहा है, 3 7 के साथ जा रहा है, और 4 and 8, और 4 and 8। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि या तो इस तरफ P के लेफ्ट हैंड साइड या P के राइट हैंड साइड ये सारे एंगल्स पड़ेंगे, ठीक है। मैं दोनों साइड है। हाँ, नहीं, 1 5 को ही चुन रहा है, इसी साइड 3 7 को ही चुन रहा है, वो ऑल्टरनेट में होता है जो हम नेक्स्ट में जाएंगे। 2 6 को ही चुन रहा है, 4 8 को ही चुन रहा है, यानी लेफ्ट का लेफ्ट वाले चुन रहा है और राइट का राइट वाले को चुन रहा है। क्लियर? एकदम क्लियर अब ये? यस मैम। अच्छा, अब हम नेक्स्ट जाएंगे पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसके लिए एक और फिगर बनाते हैं। तो ये रेड वाला से बनाओ या ब्लैक वाले से बनाओ? मेरे पास है। ये ब्लैक है मेरे पास, ओह, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और बनाते हैं, ठीक है। तो मैम ये blue हो से गया, बना लीजिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अभी और भी है, अभी और भी है, उसमें हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आ गया और ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल, ठीक है। Yes, ma'am. तो अब लाइनें इनको हम नाम देते हैं, क्या है ये L हो गया, ये M हो गया। अब ऑल्टरनेट मतलब क्या हुआ? जब हम ऐसे लिखते हैं मैं दूसरी साइड ऑल्टरनेट हूँ। तो ये देखो ऐसे, ये वाला इसके साथ, यानी ये वाला इसके साथ, Yes, ma'am. क्लियर, मैम, Yes, ma'am. और ये वाला इसके साथ। अगर ये अंदर है तो हम कहते हैं ऑल्टरनेट। इंटीरियर एंगल्स। अगर ये बाहर है, मैम, अब तो बाहर वाला क्या होगा, उसको ग्रीन और रेड से ये बनाते हैं। वाला और ये वाला मैम। बताओ बताओ बताओ। मैम ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला। मैम, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला। हाँ, ये वाला मतलब ये देख लो ना, ये चुन रहा है एक लेफ्ट में तो मैच कर रहा है राइट में, ठीक है, और ये चुन रहा है एक राइट में तो मैच कर रहा है लेफ्ट में। उसी तरह यहाँ पर देखो, ये किसको चुनेगा, ये अगर राइट में है तो मैं लेफ्ट तो ये लेफ्ट वाले को चुनेगा। मैम, अगर बाहर लेफ्ट में तो बाहर नीचे वाले राइट। हाँ, और यहाँ पे अगर हम ये Y है तो मैम तो वहाँ ये बाहर है, तो ये बाहर वाला इसमें, एकदम क्लियर। यस Yes, मैम। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनका नाम तो दे, यहाँ पे तो हमने लिखा नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ना ये सारे, यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिखाया आप लोगों को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल्स। ये एंगल्स का ये छोटा ओके साइन है। यहाँ पे क्या है, इंटीरियर और एक्सटीरियर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। हाँ, दोनों ही सिखाए हैं हम एक ही वाले में, ठीक है। तो पहला वाला जो है वो है ऑल्टरनेट, इंटीरियर एंड फिर भी ये भी लिखे ऑल्टरनेट, ये इंटीरियर हो गया, और मैम वो एक्सटीरियर ये एक्सटीरियर हो गया, एंगल्स। और ये एंगल्स, ये एंगल्स, एंगल्स प्लूरल में क्योंकि ये दोनों तो मोर देन वन है ना, यस मैम। ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और लिखना है कैसे, ऐसे लिखना है, ठीक है, ऐसे लिखना है, एंड लगा के लिखना है बच्चे, ठीक है। तो गलत मत करना। अब आते हैं पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द, जो हमने पहले ही सिखा चुके हैं हम आपको कि ऑन द सेम साइड ऑफ द, जैसे आप देखो तो 3 है ना यहाँ पे, Yes, ma'am. 4 भी है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन लोग पेयर्स में बता दिए, कपल जो हमने पहले ही करा था कि 3 5 के साथ इंटीरियर एंगल्स है 1 सेट, और 4 6 के साथ जो कि यहाँ करे हैं। एकदम क्लियर ना। यस मैम। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके भी आप लोग दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। तो अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का डिफरेंस हम बता दिए थे कि डिफरेंट वर्टिसेस, ठीक है, 1 and 5, 1 देखो और 5 देखो, तो इनका वर्ट, ये इस वर्टिस को देख रहा है, ये इस वर्टिस पे है, तो मतलब बोल रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का देख लो कि डिफरेंट वर्टिसेस होता है, लेकिन ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल देखो, इस साइड 1
और 7। अगर हम इसको रेफ़र करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग वाले को तो सेम साइड में है, सेम साइड में है, डिफरेंट वर्टिसेस है, एक ये वर्टिस है, एक ये वर्टिस है, ठीक है, एक ये वर्टिस है, अलग वर्टिस यानी दो लाइनें जहाँ आके मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। क्लियर? यस मैम। तो अब हम, ठीक है, ये भी समझे आर ऑन द सेम, तो ये भी समझ में आ गया होगा। आर इन कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन अबव और बिलो, तो लेफ्ट और राइट जो वो भी बताए थे कि देखो ये ऊपर भी मिलते हैं लाइनों के, ये लाइनों के ऊपर भी और भीतर भी है। ओके, कैसे? ये वाला भीतर वाला ये बाहर वाले से कर रहा है, ये वाला बाहर वाला ये भीतर वाले का। तो ये एकदम क्लियर हो गया। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैव डिफरेंट वर्टिसेस, इसके भी डिफरेंट वर्टिसेस है। कैसे? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर में देखो तो एक यहाँ पर एंगल बन रहा है इस वर्टिस पे, एक यहाँ पे बन रहा है, ये डिफरेंट वर्टिसेस पे आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द, ये इधर है तो ये इधर है, और लाई बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में है, ये लाइन के बीच में है, ठीक है। किसको? इंटीरियर वाला, एक्सटीरियर नहीं। क्लियर? अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये सारे वही है, नेम द पेयर्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। जैसे ये कॉरस्पॉन्डिंग हुआ तो आपको लिखना है, ये क्या हो गया बताओ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि दो लाइनों के बीच में है। ये क्या है? ये दोनों इंटीरियर। शाबाश, वेरी गुड। और ये मैम कॉरस्पॉन्डिंग। ये और ये मैम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये मैम ये लीनियर पेयर है। ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। अब क्या होता है कि पैरेलल लाइंस पे भी होता है, जैसे आप देख रहे हो जब हम लोग ये करते हैं ना, टेढ़ा, ये टेढ़ा है, ये टेढ़ा है, जाके कहीं मीट भी कर सकता है, लेकिन ये कभी भी नहीं मीट करेगा, ठीक है। रेलवे की लाइन की पटरी की तरह ये L and M, उसके ऊपर भी ट्रांसवर्सल होता है, तो भी वही प्रॉपर्टीज इस पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। सो ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। तो आप समझ लो कि ये हम लोग जो एक्सरसाइज 5.2 के लिए आप बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो। ऑलराइट, तो इसमें हम लोग फटाफट ये करते हैं कि जैसे ये बोला ना, अब हमने सिखा तो दिया कि ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, लेकिन पैरेलल लाइंस में ये होता है कि ऑल्टरनेट, जैसे ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये ऑल्टरनेट है। तो अगर ये ऑल्टरनेट 55 है इसके साथ, तो y भी 55 होगा बच्चे, ठीक है। ये जैसे कि 1 है तो 1 कांट बी इक्वल टू 2, क्योंकि ये तो पैरेलल लाइंस है ही नहीं। एम आई राइट? पैरेलल लाइंस होने पर अप्लाई होता है। अब ये 60 प्लस z, ये दोनों क्या है, कौन से एंगल्स है? इंटीरियर एंगल्स। अगर इंटीरियर एंगल्स है तो 60 प्लस z दोनों ही क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे, यानी दे विल सम अप टू 180 डिग्रीज। तो z निकालने के लिए हमें पता है कि 180, हाँ 120, शाबाश। तो ये हो गया 120 और ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग इसके साथ। तो ये अगर 120 है तो ये भी 120 होगा, और ये अगर 60 है तो ये क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा इसके, ठीक है। तो क्या होगा? ये 120 होगा, ठीक है। और अगर ये इसके साथ, ठीक है, जैसे हम पेंसिल से बताते हैं कि ये इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये अगर 120 है तो ये भी 120 होगा, और अगर ये 120 है तो D भी